मैं ब्रदर जॉनी और साबू को बुलाना चाहूंगी इस विषय में हमसे बात करने के लिए, और साबू अनुवाद करने में उनकी मदद करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर जॉनी एंड साबू। Yeah, thank you so much, Sophia, and it's a joy to be among all of you. ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ हैं। I also really enjoyed that song which Arpana sang. और भाई ने वो उस गीत को भी काफी उन्हें वो गीत काफी अच्छा लगा जो अर्पणा ने गाया। Yeah, because it tells us, right? The message is very strong that the world cannot satisfy. It's only the Lord, only God who can satisfy us. क्योंकि उस गीत से जो संदेश हमें मिलता है वो काफी स्पष्ट है कि ये संसार जो है वो हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह हमें तृप्त कर सकते हैं। Let us first understand the meaning of the word materialism. तो हम आज पहले इस शब्द के बारे में इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका जो शब्द है मटेरियलिज्म या फिर वस्तुवाद। Yeah, there are two meanings for it in English. और अंग्रेजी भाषा में इसके दो अर्थ है इस शब्द के। One is the first is the idea that beyond the physical things we see there is nothing. Like, you know, atheists believe that there is nothing beyond the physical. और इसका पहला अर्थ इस प्रकार से होता है कि हम जो देखते हैं, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है, उसके परे कोई चीज नहीं है। जैसे कि जो नास्तिक लोग हैं वो मानते हैं कि जो दिखता है वही है, उसके आगे कुछ नहीं। Okay, but that's not our subject for today. लेकिन हमारा विषय आज वो नहीं है। And the second meaning is to give a lot of importance for physical comfort and material possessions. और दूसरा अर्थ इस शब्द का ऐसा है कि जो जो शारीरिक चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन चीजों पर ज्यादा जो हम ध्यान देते हैं उसे भी वस्तुवाद कहते हैं। Now that is our subject for today. और ये हमारा विषय है आज के लिए। Now we are bombarded constantly by the media that we see or that we are accessing. और हम हमेशा जो मीडिया या फिर जो हम देखते हैं मीडिया में उससे हमारे मस्तिष्क में हमेशा बहुत सारी चीजें हमें दी जाती है। For example, I often get SMSs or ads saying that, you know, do you want to have a personal loan? जैसे कि उदाहरण के लिए भाई को हमेशा इस प्रकार के मैसेजेस आते रहते हैं कि आपको कोई लोन चाहिए क्या। And you know, don't put any brakes to your happiness because you can take a loan and then you can go for a tour around the world. और उस मैसेज में ऐसा लिखा होता है कि आपकी खुशियों पर कोई लगाम मत लगाइए, एक लोन लीजिए और उसके बाद अपनी खुशियों के पीछे आप जाइए। There was once a credit card advertisement that I had seen. और एक बार भाई ने एक क्रेडिट कार्ड के विज्ञापन को देखा था। And it says, you know, this card understands young people that, you know, they are not slow and steady. They want everything right now. This card understands them. और उस विज्ञापन में ऐसा कहा गया था कि ये क्रेडिट कार्ड ये जानता है कि आज के जो युवा है वो धीमी गति से चलने वाले नहीं है, उनको सभी चीजें अभी के अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, और ये क्रेडिट कार्ड वो समझता है। Yeah. I hope most of us are aware that these ads are not made by people because they are concerned about our happiness. और मैं आशा करता हूँ कि हम सब ये जानते हैं कि ये जो विज्ञापन है ये लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो हमारी खुशी के लिए उनकी वो परवाह करते हैं। They get paid according to the number of sales that they are able to achieve. और उन्हें इस बात की तनख्वाह मिलती है कि कितना ज्यादा वो बिक्री कर सके, इसीलिए इस प्रकार के विज्ञापन वो बनाते हैं। So it is easy to laugh at some of the marketing techniques that are there. और जिस प्रकार के विज्ञापन के तरीके हैं, कुछ उन तरीकों को देखकर हमें कभी हंसी भी आ जाएगी।
But that does not change this fact that there is a real appeal for material things. We are attracted to these things. लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सच में इन चीजों के पीछे एक ऐसा एक आकर्षण होता है सांसारिक वस्तुओं के लिए। Yeah, we are all humans, so we feel an attraction towards pleasure. We like to enjoy ourselves. और क्योंकि हम सब मनुष्य है तो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर एक खिंचाव, एक आकर्षण होता है आरामदायक चीजों के लिए। And then we also have a desire for significance, like we want to feel important, we want to feel special. और इसके साथ हमारे अंदर ऐसी भी एक चाहत होती है कि कोई कि हमें कोई महत्वपूर्ण समझे। So the material things are attractive because of these desires inside. तो ये जो सांसारिक वस्तुएं है वो हमारे लिए आकर्षण इन कारणों की वजह से हमारे लिए वो आकर्षण का कारण बनते हैं। Yeah. So let us elaborate little more on these two things and see what the Bible has to say about them. तो हम इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा गहराई से देखेंगे और देखेंगे कि बाइबल इन चीजों के बारे में क्या बताती है। The two things are pleasure and significance. और वो दो वस्तुएं जो है वो है प्लेजर यानी कि सांसारिक चीजों के द्वारा हमें जो खुशी मिलती है वो व्हाट वाज द सेकंड ब्रदर? Significance, importance, the feeling that you're important. और दूसरी बात है कि जो हमारे अंदर महत्वपूर्ण बनने का जो इच्छा है वो। Yeah. Let us read one verse in connection with pleasure. 1 Timothy chapter 6 verse 17. हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में से पहला तिमुथियुस the verse brother verse 6 sorry chapter 6 okay chapter 6 and verse 17. तो हम वचन पढ़ेंगे 1 तिमुथियुस के 6वें अध्याय के 17 वचन जो है वो पढ़ेंगे। Yeah, you can read it. Yeah. Someone can read. Yeah. In Hindi, brother? Yeah. In it. Okay. वचन कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Yeah. So my focus is on the last part, which says that God has given us all things to enjoy. तो हम ये वचन के दूसरे भाग में ध्यान देंगे जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से हमें दिया है। So that means there is nothing wrong in enjoying these physical pleasures. तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम इन सांसारिक चीजों से जो सुख आता है वो हम अनुभव करें, उसमें कुछ गलत नहीं। God made nice fruits, so we can eat tasty fruits. परमेश्वर ने स्वादिष्ट फल बनाए हैं, इसके लिए हम उनका मजा लेकर उन्हें खा सकते हैं। God made materials by which we can make a nice soft bed. God is not asking you to sleep on a hard bed. और परमेश्वर ने ऐसी वस्तुएं हमारे लिए दी है जिससे हम एक बहुत ही मुलायम सा जो बेड है या फिर बिस्तर है वो बना सके, और परमेश्वर हमसे नहीं कहते कि हम एक कठोर जगह पर सोए। But it is also true that since man sinned, certain changes have come to this world. लेकिन ये बात भी सच है कि पाप करने के कारण और उसके पश्चात इस संसार में कुछ बदलाव आए। When God made Adam and Eve, all the fruits and vegetables were free. और जब परमेश्वर ने पहले इंसान जबकि आदम और हवा को बनाया था, सभी जो सब्जियां थी वो मुफ्त में मिलती थी। But now some of them are very expensive. लेकिन आज उनमें से कुछ सब्जियां काफी महंगी मिलती है। So we have to buy them with money. तो इसलिए हमें पैसे देकर उन्हें खरीदना पड़ता है। And in order to get money, we have to work or we have to do business, so we have to spend our time. और ये पैसे मिलने के लिए हमें काम या व्यापार करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपना समय देना पड़ता है। Now the Bible tells us that we are stewards of money and time. बाइबल हमें ये बताती है कि जो
जो पैसा और समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उनका ख्याल रखना है। A steward means someone who is not an owner but who manages the things. और ये शब्द जो है स्टीवर्ड, इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति अ, अ, जो अधिकार नहीं रखता, लेकिन जो जिम्मेदारी से उन चीजों को संभालता है। Yeah, so God has given us time, God has given us money, God has given us energy. We are managers of these things. तो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, पैसा दिया है, शारीरिक शक्ति दी है, और ये सभी चीजों को हमें ध्यान से एक मैनेजर के प्रकार उनका ध्यान रखना है। Yeah, so if somebody says that, food is created by God, so every day go to the most expensive restaurant and eat, that is not right. तो यदि कोई कहता है कि खाना तो परमेश्वर ने बनाया है, तो हर दिन किसी महंगे होटल में जाइए और खाना हर दिन खाइए, तो ये सही बात नहीं। So the principle is this, that physical things which give pleasure, which God has created, are good in themselves, but we have to consume them by also being good stewards of the time and money that God has given us. तो अर्थ ये है इन सारी चीजों का कि भले ही परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमें दी है हमारे सुख के लिए, ताकि हम उनसे सुख प्राप्त कर सकें, लेकिन क्योंकि हम अच्छे सेवक भी है इन सारी चीजों के, हमारे धन के और हमारे समय का और इन सब चीजों के हम अच्छे सेवक है, तो हमें संभाल कर इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। Yeah. Apart from stewardship, God has also given us a mission. और इसके अलावा परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य, एक कार्य का उद्देश्य भी दिया है, And that is to spread the gospel to the ends of the earth. और वो कार्य ये है कि हमें सुसमाचार संसार के कोने-कोने तक हमें ले जाना है। Suppose I am thinking of buying a house. कल्पना कीजिए कि हम एक घर खरीदने का सोच रहे हैं, And let us consider two options, say 1 crore and 2 crore. और मेरे पास दो विकल्प है, एक घर 1 करोड़ का और दूसरा घर 2 करोड़ का। Now, some days back, there was a person I met who is involved in Bible translation. कुछ दिन पहले भाई एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो बाइबल के अनुवाद का काम करने का काम करते हैं। So he told me that in order to make a New Testament in a completely new language, starting from scratch, the budget is about 1 crore. और उस व्यक्ति ने भाई से कहा कि नया नियम जो है वो पूरी तरह से अनुवाद करने के लिए जो खर्चा होता है वो करीब 1 करोड़ के आसपास होता है। Yeah. Which means that if I don't go for the 2 crore house and instead go for the 1 crore house, that remaining money can fund one Bible translation, which means it will put the scripture into the hands of people who have never had the Bible in their language before. तो अगर मैं वो 100 करोड़ के घर को ना लेकर 1 करोड़ के घर के साथ आगे जाने का अगर मैं निर्णय लेता हूँ, तो वो जो बाकी 1 करोड़ है उससे एक पूरा हिंदी अनुवादित बाइबल का काम किया जा सकता है, जिससे एक बाइबल ऐसे लोगों के हाथों में जा सकता है जिन्होंने अपनी भाषा में कभी बाइबल नहीं पढ़ा हो। Yeah. Now, God has not told us how much to spend on a house. और परमेश्वर ने हमें ये बताया नहीं है कि हमें एक घर पर कितना खर्च करना चाहिए। But it is for us to prayerfully decide, how much we will spend on ourselves and how much we will spend on the Great Commission in terms of time and money and so on. लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना पूर्वक इस चीजों के बारे में सोचें कि हम कितना पैसा हमारे ऊपर खर्च करें और कितना पैसा हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस कार्य के लिए खर्च करें। Yeah. There are some pleasures which I will call artificial pleasures. और कुछ सुख ऐसे हैं जिन्हें हम नकली या फिर आर्टिफिशियल Yeah, that means man has made it, God has not made it. इसका अर्थ यह है कि इन सुख के ये जो चीजें हैं इन्हें परमेश्वर ने नहीं बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है। For it feels good to use an iPhone or an iPad. और इस बात से लोगों को खुशी मिलती है कि वो एक आईफोन या आईपैड इस्तेमाल करते हैं। This is not a tasty fruit that God has made. ये कोई ऐसा स्वादिष्ट फल नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। But man has made it. इसे मनुष्यों ने बनाया है। Now, here the biblical principle is this: do not seek after pleasure which is artificial. और बाइबल की जो सीख है वो ये है कि
ऐसी चीजों के पीछे ना हम जाए जो जिसे जिसे मनुष्यों ने हमारे सुख के लिए बनाया है। Yeah. You buy these products based on the use that they have. If you have a use for those products, then you buy it. और हमें ऐसी वस्तुओं को इस सोच के साथ खरीदना है कि इस वस्तु से मेरा कितना उपयोग हो सकता है। Yeah, do not buy something just because it's going to feel good to have it. हमें वस्तुओं को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहिए कि उसे खरीदने पे मुझे खुशी मिलेगी। Yeah, this was about pleasure. ये जो है वो सुख प्राप्ति के बारे में था। And then now there is another aspect which attracts us, and that is significance or importance, the feeling of importance. और दूसरी जो बात है वो ये है कि कुछ कुछ चीजों से हमें महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। Yeah. In English, there is another word called snob value. और अंग्रेजी में एक शब्द है जैसा भाई ने कहा स्नॉब वैल्यू। That means there are products which they have this status about them that if you have these products, then it shows that you're someone great. तो कुछ वस्तुओं के साथ ऐसा एक एक एहसास जुड़ा होता है कि अगर ये वस्तु किसी के पास होता है तो वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। Yeah. So there are people who buy them just to show off that, I have this, so I'm someone who's great. तो बहुत सारे लोग इस प्रकार के वस्तुएं खरीदते हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके कि ये मेरे पास है, इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। Yeah. And sometimes people who have these products, more than using them, they are just showing it around to others, so that others can see that, I have this thing. और बहुत सारे समय ऐसी वस्तुएं लोग खरीदते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें उनका कोई उपयोग है, लेकिन ताकि वो लोगों को बता सके कि वो वस्तु उनके पास है। Yeah. Now, the biblical term for this is called the pride of life. और बाइबल में इस स्वभाव के लिए एक शब्द दिया गया है, जीवन का घमंड। Yeah. And pride is a sin and pride is wrong. और घमंड जो है वो एक पाप है और घमंड गलत है। So no Christian, no believer should ever buy anything for the purpose of showing off. तो किसी भी मसीही व्यक्ति को ऐसा कोई वस्तु नहीं खरीदना चाहिए ताकि उस वस्तु के द्वारा वो लोगों के सामने उसकी उसकी नुमाइश कर सके। In the Bible, there are three main categories of sin. और बाइबल में तीन मुख्य प्रकार के पाप है। The first is called the lust of the flesh. जो पहला जो पाप है उसे शारीरिक चीजों की अभिलाषा इस प्रकार से बताया गया है। Yeah. And then you have the lust of the eyes. और दूसरी बात है जो हमारी आंखों की अभिलाषा है। So these two things relate to the pleasure that we get out of material things. और ये जो दो प्रकार के पाप है ये उन चीजों से हमें मिलता है, सांसारिक वस्तुओं के द्वारा हमें ये सुख मिलता है। Yeah. And the third one is the pride of life. और तीसरा जो प्रकार का पाप है वो है जीवन का घमंड। And that is related to the sense of greatness or importance that people try to have with products. और ये उस बारे में है कि किस प्रकार कुछ वस्तुओं के द्वारा लोग अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास करते हैं। Yeah. So these are two ways in which materialism attracts us, and we should be careful about these two things. और ये दो इस प्रकार की बातें हैं जिसके द्वारा वस्तुवाद जो है वो हमें आकर्षित करता है और हमें इनसे दूर रहना है। Yeah. Now let me give some clarification. When we say that as Christians we should not be materialistic, we should avoid some misunderstanding. तो हम कुछ चीजों को साफ बताएंगे। जब हम कहते हैं कि मसीह होने के नाते हमें वस्तुवाद से दूर रहना है, इसके कुछ मतलब है। We don't mean that we should deliberately try to inflict on ourselves. Didn't get that last part, brother. Yeah. We don't mean to say that we should deliberately inflict hardship or difficulty or suffering on ourselves. इसका ये मतलब नहीं कि हमें जानबूझकर अपने आप पर परेशानियों को लाना है। Okay. Don't think that you will grow closer to God if your shoes are torn and you don't buy new shoes.
हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम परमेश्वर के ज़्यादा करीब आएँगे अगर हम हमारे जूते फटे हैं और हम नए जूते नहीं खरीदेंगे, तो हम परमेश्वर के पास आएँगे, ऐसा हमें नहीं सोचना। Yeah. Then we also should not think that God wants us to always use low quality things. और हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम जो बुरे क्वालिटी की चीज़ें हैं, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा भी। Yeah. Consider two cases. हम 2 चीज़ों को देखेंगे। There's a shoe which costs, say, 1,000 rupees, and I know that this shoe is going to last me for 2 years. मान लीजिए ऐसा एक जूता है जो जिसकी कीमत ₹1000 है और आप जानते हैं कि ये जूता अगर आप खरीदेंगे तो आपके ये 2 साल तक आपके साथ रुकेगा। And suppose there's another shoe that costs 2,000 rupees, so it costs double the price, but it's going to last for more than 4 years. और दूसरा एक और जूता है जिसकी कीमत ₹2000 तक है, लेकिन वो शायद से 2 साल से ज़्यादा, शायद से 4 साल तक वो रुक जाएगा। Yeah, so it's going to last for more than double the time. तो वो दूसरा जो जूता है वो पहले वाले से दुगने समय तक रुकेगा। Yeah, so that is better value for money. तो वो दूसरा जो जूता है वो पैसे के हिसाब से उसका ज़्यादा अर्थ बनता है वो खरीदने। Suppose your job requires you to do something. मान लीजिए कि आपके जो आपका जो काम है, जो नौकरी है उसके लिए आपको कुछ करना है। Suppose my job is to edit videos and produce an output, like to create videos or to edit videos. मान लीजिए कि आपका जो काम है वो ये है कि आपको वीडियोज़ को एडिट करना है और नए वीडियोज़ को एडिट करके बनाना है। God wants you to do it well. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप इस काम को अच्छी तरीके से करें। So that may mean buying an expensive software or buying a good laptop or a system for you to do that. और ये काम अच्छे से करने के लिए इसका अर्थ ये हो सकता है कि शायद से आपको कोई महँगा सॉफ्टवेयर या कोई अच्छे क्वालिटी का आपको लैपटॉप खरीदना पड़ जाए। So when we say that we are against materialism, we don't mean to say that we should use low quality stuff. और जब हम कहते हैं कि हम वस्तुवाद के खिलाफ है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें नीचे स्तर के क्वालिटी की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। Yeah. Then thirdly, when we say we are against materialism, we don't mean to say that we should neglect our appearance or we should look shabby. और इसका एक और अर्थ ये है कि जब हम कहते हैं हमें वस्तुवाद के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि हमें भद्दा या फिर दिखने में हम दिखने में बुरे लगने चाहिए, इसका ये भी अर्थ नहीं। Yeah, we ought to take good care of ourselves and groom ourselves properly. हमें अपने आप का अच्छा ख्याल रखना चाहिए और इस प्रकार से अपने आप को रखना चाहिए कि हम दूसरों के सामने अच्छी तरीके से दिखाई दें। Yeah, without getting obsessed with it, without making that an idol. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके साथ हमें इतना भी नहीं उसमें जाना चाहिए कि हम उसे ही एक मूर्ति के समान देखने लगें। Yeah, we have to carefully think about what is needed and what is not needed. हमें ध्यानपूर्वक ये सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत है और क्या चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। Yeah, there is a brand called Forest Essentials. एक ब्रांड है जिसका नाम है फॉरेस्ट एसेंशियल्स। So the brand is trying to say that the products that we are making are all essential. You need to have this. और ये जो कंपनी है वो इस प्रकार से विज्ञापन कर रही है, ये कहेगी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो वस्तुएं हम बनाते हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको ये खरीदना ही है। Yeah. So don't take their word for it. Between you and God, you decide what is really essential. और आप उनकी बात ना माने, लेकिन आपके और परमेश्वर के बीच में आप प्रार्थना पूर्वक ये निर्णय करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। There's another brand called L'Oreal. एक कंपनी का ब्रांड है जिसका नाम है लॉरियल। They used to have a slogan which says, "Because you are worth it." और उनका जो वो इस प्रकार से कहते थे कि आप इसके लायक हो। Yeah. Now, don't let them tell you what you are worth it. Your worth does not come from the brand that you use. Your worth comes from God.
और हमें उनको उनको नहीं बताना देना चाहिए कि हमारा जो हम किस चीज के लायक है। हमारी जो लायकी है वो परमेश्वर से आती Now, in our Christian life, there is a very important principle. है। और मसीही जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। And that is that the successful Christian living does not happen by solving this problem and solving that problem and solving another problem and solving a third problem. It does not work that way. तो जो सफलतापूर्वक जो मसीही जीवन है वो इसमें नहीं है कि हम इस परेशानी का हल ढूंढ ले या उस परेशानी का हल ढूंढ ले। इस प्रकार से नहीं होता है। A successful Christian life comes from making sure that what is the main thing, we keep it as the main thing in our life. तो जो एक सफलतापूर्वक मसीही जीवन है वो इसमें है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण ही बनाए रखें। Yeah. So let us spend a few moments on this principle. तो हम इस विषय पर कुछ और समय बिताकर देखेंगे। Luke chapter 12. Let us read Luke chapter 12. लूका के सुसमाचार 12वें अध्याय की ओर हम देखेंगे। Luke chapter 12 and verse 15. लूका के 12वें अध्याय के 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। Yeah, you can read it. लूका के 12वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। Yeah. So here we have a negative principle that your happiness, your life is not going to be made by the things that you have. तो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमारी संपत्ति की बहुतायत से नहीं बनता। You know, God has made many tasty things to eat. और परमेश्वर ने काफी सारे स्वादिष्ट चीजों को बनाया है हमारे खाने के लिए। God has made materials from which we can make good clothes. और परमेश्वर ने ऐसी वस्तुएं बनाई है जिनसे हम अच्छे कपड़े बना सकते हैं। These are all good. और ये सभी अच्छी चीजें हैं। But the Lord Jesus is saying that these don't really make your life worth it. लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं तुम्हारे जीवन को अर्थ नहीं देती। They don't give you ultimate joy and satisfaction and fulfillment. और ये सारी वस्तुएं तुम्हें खुशी और जो संपूर्णता जो उसका जो आभास है वो इन वस्तुओं से तुम्हें नहीं मिलेगा। Let us read from 1 Peter chapter 1. हम पहले पत्रस के पहले अध्याय को देखेंगे। And let us read verse 8. पहला पत्रस पहला अध्याय और 8वां वचन। Shall I read, brother? Yeah, read. इसमें लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Now, the people to whom Peter was writing, their standard of living was much less than ours. तो ये जो लोग हैं जिनके लिए पत्रस ये चिट्ठी लिख रहा है, उनका जो जीने का स्तर था वो हमसे भी काफी निचला स्तर था। But Peter says, you people have a joy that cannot be described. लेकिन पत्रस उनसे कहता है कि तुम लोगों के पास एक ऐसी खुशी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। How is that? और वो कैसे है? Because you know God. और ये इसलिए है क्योंकि वे लोग परमेश्वर को जानते हैं। So as Christians, we don't want to be like this, standing in front of the shop and saying, oh no, I want to buy that, but I know materialism is wrong, so I'm trying not to buy it. लेकिन हमें मसीह होने के नाते ऐसा नहीं बनना है कि हम एक दुकान के सामने खड़े रहे और ये सोचते रहे कि मुझे वो उस वस्तु को खरीदना है, लेकिन मुझे वस्तुवाद में नहीं पड़ना है, इसलिए मैं नहीं खरीदता। We want to walk past that shop telling ourselves that and experiencing this, that I have a satisfaction and I have a fulfillment which is higher than what that can give. हमें उस दुकान के सामने से गुजरते हुए अपने आप को ये कहना है और समझाना है कि
मेरे अंदर एक उस प्रकार की खुशी और संपन्नता है जो उस वस्तु से नहीं लेकिन परमेश्वर से आती है। Yeah. Now, we will now just look at 2 or 3 dangers that are there if a person becomes materialistic. अब हम कुछ ऐसे खतरों के बारे में देखेंगे जो एक व्यक्ति के जीवन में आ सकती है अगर वो वस्तुवाद में चला जाता है। The first danger is that our financial condition can be destroyed, can become a mess. और वो पहला खतरा ये है कि हमारा जो अ, ने अ, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो हमारा धन का जो धन की जो अवस्था है वो खराब हो सकती है। Let us read Romans chapter 13 and verse 8. हम रोमियो के किताब के 13वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ेंगे। रोमियो के 13वें अध्याय के 8वां वचन। इट सेज आपस आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। Yeah. So Paul is giving a principle here that do not be in debt to someone. और जो पौलुस है वो हमें एक ये बात सिखा रहे हैं यहाँ पर कि हमें किसी का भी कर्जदार नहीं बनना है। In Proverbs, we won't go there, but in Proverbs it is written like this: the person who borrows is a servant of the person who lends. बाइबल में नीति वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि जो व्यक्ति किसी से कोई चीज लेता है या फिर उधार लेता है, वो उस व्यक्ति का गुलाम बन जाता है जिसने उसे वो चीज दी है। Yeah, which means that as far as possible we should avoid getting into debt. और इसका ये अर्थ है कि जितना हमसे हो सके हमें कर्ज से बाहर रहना है। Suppose you buy a house and you take a loan for that. मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा है और उसके लिए आप एक लोन लेते हैं। After some time you find that you are not able to pay the loan. और कुछ समय बाद आपको ये महसूस होता है कि आप वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। Then you can sell the house. और इस स्थिति में आप उस घर को बेच सकते हैं। Now real estate tends to go up in its value. और जो घर का जो कीमत है, जो रियल एस्टेट का जो कीमत है, वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। Which means that if you sell your house after a few years, you might get more money than what you had to pay. You might get a good price. इसका मतलब है कि आप कुछ सालों बाद अगर अपना घर बेचते हैं, तो आपको पहले से ज़्यादा पैसा मिल सकता है। Which means you can then repay that loan. You can close that loan. और जो लोन आपने लिया है, आप उसको पूरी तरह से पैसा भर के आप उसे खत्म कर सकते हैं। Yeah. In this sense, the home loan is not really a loan of the kind that the Bible talks about. तो इस प्रकार से जो होम लोन है, वो जो बाइबल में जिस लोन के बारे में बताया गया है उससे समान नहीं। Yeah, but look at the other loans that are there. लेकिन जो दूसरे लोन हैं हम उसके तरफ देखेंगे। Suppose you take a personal loan and go on a trip, on a tour. मान लीजिए आप एक पर्सनल या फिर व्यक्तिगत लोन लेते हैं और एक सैर सपाटे या ट्रिप के टूर के लिए आप जाते हैं। Now, once the trip is over, it's over, and all you are left with is you have to repay that money. और एक बार जब वो सैर खत्म हो जाता है या फिर टूर खत्म हो जाता है, आपके पास कुछ बचता नहीं है, सिर्फ ये बचता है कि आपको उस वो पैसे को वापस करना है। Yeah, you do not have any value with you which you can trade for the money. और आपके पास ऐसी कोई भी चीज या वस्तु नहीं है जिसको आप देकर उस पैसे को आप चुका सकते हो। And this is the kind of loan that the Bible says avoid it. और यही उस प्रकार का लोन है जिसके बारे में बाइबल बोलती है कि इस प्रकार के लोन से दूर रहो। Yeah, there is a wrong word that people use, at least when they talk in English. कुछ एक ऐसा गलत शब्द है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर इंग्लिश भाषा में। They say like this: I'm thinking of investing in a car or investing in a bike. लोग कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एक कार या एक बाइक में निवेश करने का मैं सोच रहा हूँ। Yeah.
a car or a bike is not an investment. एक कार या फिर एक बाइक एक एक निवेश वस्तु नहीं है। Investment means something that is going to increase in its value. निवेश का अर्थ है कोई ऐसा वस्तु पर धन लगाना जिसका जो कीमत है वो कुछ समय बाद बढ़ सकता है। Yeah, you suppose you buy a car of 5 lakhs. मान लीजिए कि आप 5 लाख का एक कार आप खरीद रहे हो। 1 month later, you can ask any CA or any person who does insurance or someone. They will always tell you, even if your car is 1 month old, there is a big depreciation. The value of that car is not 5 lakhs. और 1 महीने के बाद भी अगर आप किसी सीए या फिर किसी इंश्योरेंस के किसी व्यक्ति से आप पूछते हो, वो आपको बताएगा कि 1 महीने के अंदर भी उसका जो दाम है वो काफ़ी गिर जाता है। Yeah, so this is not an investment. So these are the kind of things for which the Bible says, do not get into a loan. तो ये एक निवेश का वस्तु नहीं है और ऐसी चीज़ों के बारे में ही बाइबल कहती है कि हमें एक लोन में नहीं जाना चाहिए। The same applies to electronic devices. They are not investments. और यही बात जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उस पर भी लागू होती है, वो इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश की वस्तुएं नहीं। Yeah. So if you're thinking that I need to take a loan to buy a cell phone, then maybe that cell phone is not for you. और इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक लोन लेना चाहिए एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए, तो हो सकता है कि वो मोबाइल फोन आपके लिए नहीं। Yeah. Now, when we take loans, there is another thing that troubles us, and that is the interest. जब हम लोन लेते हैं तो उसमें एक और चीज है जो हमें परेशान करती है, वो है उस लोन के ऊपर का ब्याज। And as if you delay the payments, the amount of interest that you have to pay keeps increasing. और अगर आप उस लोन को चुकाने में ज्यादा समय लगाते हो तो उस ब्याज का जो दर है वो बढ़ता ही जाता है। With credit cards, the interest rate is nearly 40%. और क्रेडिट कार्ड्स के साथ ये जो ब्याज का दर है वो 40% है। Which is very steep, which is a very big burden if you have a credit card loan. और ये बहुत ही बड़ा एक बोझ हो सकता है अगर आपके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड का लोन है। Yeah. When we decide our standard of living, we should avoid comparing ourselves with others. जब हम हमारे जीवन शैली के बारे में सोचते हैं, हमें दूसरे लोगों के साथ उसकी तुलना करना बंद करना चाहिए। Once there was a lady who was telling my wife that my children have bought a house, but it's very expensive, and they have taken a big loan. It's a big burden on them. एक बार एक स्त्री भाई के पति से कह रही थी कि मेरे बच्चों ने एक बहुत बड़ा घर लिया है, लेकिन उसके कारण उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है एक लोन का। Yeah, so I was telling my wife, why this young couple had to take, buy such an expensive flat. और भाई अपने पत्नी से कह रहे थे कि क्यों इस जोड़े को ऐसा लगा कि इतना महंगा एक लोन लेना चाहिए। And what she told me is, they will probably tell you, you are nicely living in a 2 BHK flat, so can't we also buy a 2 BHK flat? उनकी पत्नी ने भाई से कहा कि शायद से वो आपसे उल्टा सवाल करेंगे कि आप तो 2 बीएचके के घर में रह रहे हो, तो हम क्या नहीं ले क्या? Now the thing is, when we spend our money, what we have to answer is not about what other people have. तो बात ये है कि जब हम अपना पैसा खर्च करते हैं, हमें इस बात का जवाब नहीं देना है कि दूसरों के पास क्या है। But what you need to ask is, since God has given me this much money, how can I make the best use of it? Because tomorrow I'm going to give an account to God. So keeping that in mind, how to make the best use of this? तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो राशि है, ये जो पैसा है, वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मुझे इस प्रकार इसको खर्च करना है कि कल मुझे परमेश्वर के सामने के बारे में जवाब देना होगा। ये सोच के हमें निर्णय लेना है। Yeah. Okay. A second danger of materialism. हम दूसरा खतरा देखेंगे वस्तुवाद का। Let us turn to Genesis chapter 19. हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय देखेंगे। And verse 9. 9वां वचन।
उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय और 9वां वचन कहता है, उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। तो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। So this is about Lot. He was trying to tell the people of Sodom that you should not behave in a bad way. You should not do such bad things. और ये लूत के बारे में है और वो सौदोम के लोगों को ये बता रहा था कि तुम्हें इस प्रकार से बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये गलत सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी। And they started saying, hey, this fellow is not a native from here. He migrated and came here. और वो लोग कहने लगे कि ये व्यक्ति तो यहाँ का नहीं है, ये तो परदेसी है, बाहर से आया हुआ है। Now, they knew very well why he had come. वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो क्यों आया है। He came there for better financial prospects. वो वहां पर आया था ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। So they are saying, you are going to tell us what is right and what is wrong. और इसके लिए वो उनसे कह रहे हैं कि क्या तू हमें बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। So the consequence of materialism here that I'm saying is a spiritual barrenness. You cannot be a witness. तो ये दूसरा खतरा जिसके बारे में हम देख रहे हैं वो ये है कि एक प्रकार का खालीपन, एक आत्मिक खालीपन जिसके लिए आप जिसके कारण आप एक अच्छी गवाही नहीं बन सकते। Suppose you go to America मान लीजिए कि आप अमेरिका चले जाते हैं and there you meet an atheist और वहां पर आप एक नास्तिक से मिलते हैं and then you share the gospel with him और आप उस व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटते हैं। he can ask you like this, वो आपसे इस प्रकार पूछ सकता है, aren't you from India? You have come to America. वो आपसे पूछ सकता है कि क्या तुम भारत से नहीं हो और तुम अमेरिका आए हो? You want a good standard of living, right? और तुम्हें एक बेहतर जीवन शैली चाहिए। And you're telling me about Jesus. और तुम मुझे यीशु के बारे में बता रहे हो। And wasn't he a carpenter? Did he not live in a poor town like Nazareth? और वो शायद से कहेगा कि क्या यीशु मसीह एक लकड़े का काम करने वाला व्यक्ति नहीं था और क्या वो एक छोटे से गांव में नहीं रहता था नाजरत में? You seem to be very different from him in your objectives in life. और वो कहेगा कि तुम यीशु मसीह से काफी अलग प्रतीत होते हो जीवन के लक्ष्य को लेकर। Yeah, Lot could not give any answer back when those people of Sodom had told him stuff like this. और जब सोदम के लोगों ने इस प्रकार की बातें कही उससे, तो लूत कुछ जवाब नहीं दे पाया। Yeah, we are running out of time, so I don't want to prolong it. But you can contrast Lot with Abraham. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हम लूत को अब्राहम के साथ एक कॉन्ट्रास्ट, एक विपरीत रूप में देख सकते हैं। Abraham was able to speak with his head held high to the king of Sodom. अब्राहम जो है वो सोदम के राजा के सामने अपने सर को ऊंचा उठाकर बात कर पा रहा है। Because Abraham had not been running after money. क्योंकि अब्राहम जो है वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था। And finally, one more danger of materialism. और आखिरी जो खतरा है वो भी हम देखेंगे वस्तुवाद का। Let us read Mark chapter 10. हम मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय को देखेंगे। Let us read verse 23 and 24. मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय के 23 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। Yeah. Now, suppose all of us are already saved.
मान लीजिए कि हम में से सभी लोग पहले से उद्धार पाए हैं, but suppose like Lot, we start running after money. लेकिन मान लीजिए कि लूत के समान हम पैसे के पीछे अगर भागने लगे, And some years later, we'll get married and we'll have children. और कुछ सालों बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, These children will be born with riches. और ये जो हमारे बच्चे होंगे वो धन संपत्ति के बीच में पैदा होंगे। Nobody is birth. Sorry brother, I couldn't hear that. Yeah. No one is born with salvation. हाँ, तो कोई व्यक्ति भी जन्म से No one is born उद्धार, already being saved. Yeah. तो कोई भी व्यक्ति Yeah. जन्म से ही उद्धार पाया हुआ नहीं होता है, These children have to get saved later. और ये जो बच्चे हैं उन्हें आगे जाकर उन्हें उद्धार पाना है। But the Lord is saying that if they are rich and if they trust in riches, if they are born in riches, they will trust in riches. It is very difficult for them to get saved. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर बच्चे जो है वो संपत्ति के बीच में पैदा होते हैं और संपत्ति पर अपना भरोसा रखते हैं, तो बहुत कठिन है उनके लिए उद्धार पाना। So why would you do something which makes their salvation so difficult? तो आप ऐसा कुछ क्यों करना चाहेंगे जिसके कारण आपके बच्चों का जो उद्धार है वो ज्यादा कठिन हो जाए? Yeah, with this we'll conclude. और हम इसके साथ समाप्त करेंगे। We saw that materialism has different aspects like pleasure and importance. हमने देखा कि वस्तुवाद के कुछ पहलू है जैसे कि सुख प्राप्ति और महत्वपूर्ण महसूस करना। Yeah, we saw that there are natural good things that God has made for us. There's nothing wrong in those things. हमने देखा कि कुछ प्राकृतिक ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे सुख के लिए बनाई है और उन चीजों में कोई खराबी नहीं है। But we should not run after those things. लेकिन हमें इन वस्तुओं के पीछे हमेशा नहीं भागना। And the main thing in our life is not materialism, but the main thing in our life is our relationship with Christ. और हमारे जीवन का जो मुख्य बात है वो वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध रखना है। And then we saw some dangers of materialism. और हमने इस वस्तुवाद के कुछ खतरों को भी देखा। Materialism is actually a symptom only. जो वस्तुवाद है वो एक प्रकार का लक्षण है। It's a symptom of a heart inside that has not found satisfaction in God. तो ये एक ऐसा हृदय जिसने परमेश्वर में संतुष्टि नहीं पाई है, ऐसे एक हृदय का लक्षण है। So we need to attack the problem at the level of the heart. तो ये जो समस्या है उसको हमें जड़ से उसे समझना है, जो कि हमारे हृदय के स्तर पर हमें उसे समझना है। What is your source of satisfaction? What is your greatest desire? और आपका जो संतुष्टि का स्रोत क्या है और आपका सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो क्या है? What is your greatest delight? आपका सबसे बड़ा खुशी की बात क्या है? Only God is worthy of these things, of being this. और केवल परमेश्वर इन चीजों के लायक है। So if we give God that place, then we will not be materialists. और इसीलिए अगर हम परमेश्वर को वो स्थान देते हैं तो हम वस्तुवादी नहीं बनेंगे। And you will be able to give God that place when you spend time with Him and learn how beautiful and how wonderful and how great He is. और आप परमेश्वर को वो स्थान तभी दे पाएंगे जब आप उनके साथ समय बिताएंगे और आप जानेंगे कि वो कितने महत्वपूर्ण और कितने अच्छे हैं। Yeah, may God help us. Thank you very much. परमेश्वर हमारी सहायता करे। धन्यवाद। Thank you, Brother Johnny, and thank you, Sabu, for translating. And I'd like to thank Johnny brother for emphasizing on the point that it all depends on the relationship with the Lord, and also the root problem is to deal with our hearts. And that really touched me, and it is so true. And we really need to be aware of what influences our choices. So yeah, thank you for sharing.